हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऐसे में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया, हमारी पोएम पैलिनक्यून बेरर्स का, जिसे कंपोज किया है सरोजनी नायडू जी ने। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पैलिनक्यून बेरर्स का मीनिंग क्या होता है। तो पैलिनक्यून मतलब पालकी और पैलिनक्यून बेरर्स पालकी को ले जाने वाले। पोएम की थीम इंडियन है। पालकी प्राचीन समय में जब किसी कन्या का विवाह होता था तो उसकी विदा पालकी में कराई जाती थी, और पालकी को ले चलने के लिए कहार होते थे, वो अपने शोल्डर्स पे रख के पालकी को चलाते थे। तो ये परंपरा काफ़ी लंबे समय तक भारत में देखी गई। हालांकि आज तो पालकी का रूप मॉडर्न कार्स ने ले लिया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो बात पालकी में हुआ करती थी वो मॉडर्न कार्स में नहीं होती। तो इस पोएम में कवित्री बताती हैं कि किस तरह से जो कहार हैं वो पालकी को जब लेकर के चलते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। वे अपने कार्य को आनंद के साथ करते हैं, गीत गाते हुए चलते हैं। और इस पोएम को कवित्री ने विभिन्न उपमाओं से सजाया है। बहुत सारी सिम्बलीज इसमें यूज़ की गई हैं जो कहीं ना कहीं पोएम की ब्यूटी और उसके चार्म को बढ़ा देती हैं। तो वही बताती हैं कि किस तरह से कहार अपने कंधों पर रख करके पालकी को चल रहे हैं। और इस सब की अभिव्यक्ति में वो बहुत सारी चीज़ों को पाठक के सामने रख देती हैं, जैसे इंडियन मैरिज, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, फीलिंग्स ऑफ अ ब्राइड, दुल्हन की भावनाएं, एंड फीलिंग्स ऑफ द पैलिनक्यून बेरर्स, और कहारों की भावनाएं, जो कहार ले करके चलते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं। ये इतनी सारी चीज़ें इस पोएम में सरोजनी नायडू पाठकों के सामने रखती हैं। तो चलिए हमारे सेंट्रल आइडिया का पहला पॉइंट करते हैं, अबाउट द पोएटेस। सरोजनी नायडू वॉज बोर्न ऑन February 13, 1879 एट हैदराबाद। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 1879 को 13 फरवरी को हुआ था। सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी को 1879 में हुआ था। शी वॉज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, वह भारत की बुलबुल कहलाती थीं। शी प्लेड एन एक्टिव रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भूमिका अदा की। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट रहीं। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन प्रोविंस बाय बिकमिंग वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की वीमेन गवर्नर बनकर के वह किसी भी भारतीय प्रांत की पहली भारतीय महिला गवर्नर कहलाईं। यानी वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि ये पूछा जाए कि जीके में भी क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाए हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन प्रोविंस, तो शी वॉज सरोजनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी, राज्यपाल बनी थी, और उस पद को प्राप्त करने पर वो किसी भी भारतीय प्रांत की पहली भारतीय महिला गवर्नर बनी। शी डाइड इन 1949, और उनकी मृत्यु 1949 में हो गई। अबाउट द पोएम, दूसरा पॉइंट हमारे सेंट्रल आइडिया का। इन दिस पोएम द पोएटेस प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ इंडियन मैरिज कल्चर एंड हेरिटेज। इस पोएम में कवित्री प्रस्तुत करती हैं एक खूबसूरत सी तस्वीर भारतीय विवाह की, संस्कृति की, विरासत की, एंड फीलिंग्स ऑफ अ ब्राइड, दुल्हन की भावनाओं की, एज वेल एज द फीलिंग्स ऑफ पैलिनक्यून बेरर्स, और इसी के साथ साथ कहारों की भावनाओं को भी वो प्रकट करती हैं। द पोएटेस, कवित्री, डिस्क्राइब्स, वर्णन करती हैं हाउ द पैलिनक्यून बेरर्स, कि किस प्रकार से पालकी को ले जाने वाले, आर कैरिंग, ले जा रहे हैं, द पैलिनक्यून, पालकी को, यानी किस ढंग से वो ले जाते हैं। द पैलिनक्यून बेरर्स आर एंजॉइंग देयर वर्क सो मच,
कहार अपने कार्य का इतना आनंद ले रहे हैं दैट दे डोंट फील एनी बर्डन टू कैरी द पैलेंक्यून, कि वो पालकी को ले जाने में उन्हें कोई बोझ महसूस नहीं होता है। वो अपने कार्य में इतना आनंद ले रहे हैं कि पालकी जैसी चीज़ जो भारी होती है वो भी उन्हें भारी नहीं लग रही है, उसमें उन्हें वज़न नहीं लग रहा। वैन दे कैरी द पैलेंक्यून, जब वो पालकी को ले जाते हैं, शी मूव्स लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ देयर सॉन्ग, जब वो पालकी को लेकर के चल रहे होते हैं तो पालकी उनके गीत की हवा में ऐसे हिलती है मानो कोई फूल। मतलब एक बहुत सुंदर सी सिमली यहाँ कवित्री ने प्रस्तुत की है कि जैसे हवा चलती है तो पुष्प हिलता है, तो ऐसे ही जो कहार हैं जब वो गीत गाते हैं, यानी उनका गीत क्या है, हवा, और पालकी क्या है, फूल। यानी जब उन वो गीत गाते हैं यानी उनके गीत की हवा चलती है तो पालकी रूपी पुष्प हिलता है। तो बहुत सुंदर सी सिमली। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द बबल्स ऑफ अ स्ट्रीम। पालकी का कंपैरिजन उस पक्षी से करते हैं कि जो धारा के झागों को छू करके तेज़ी से उड़ जाता है। स्किम मतलब बहुत तेज़ी से छू करके निकल जाना, ऐसा मूवमेंट जिसका पता भी नहीं चलता। कि पालकी बिल्कुल ऐसी लगती है, ऐसा उसका मूवमेंट है कि जैसे कोई पक्षी धारा के झागों को छू करके तेज़ी से उड़ जाता है। शी फ्लॉट्स, वह तैरती है, लाइक ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के समान, ऑन द ब्यूटीफुल लिप्स ऑफ अ गर्ल, एक युवती के खूबसूरत होठों पर वह मुस्कुराहट के समान तैरती है। वह युवती हु इज़ इन हर ड्रीम और स्लीप, जो अपनी नींद में होती है या अपने स्वप्न में होती है। द पैलेंक्विन इज़ सो लाइट फॉर देम, पालकी उनके लिए इतनी हल्की है दैट दे कैरी हर, कि वो उसे ले जाते हैं, लाइक अ पर्ल ऑन अ स्ट्रिंग, डोरी पर एक मोती के समान। डोरी पर यदि मोती लटका हो और उसे ले जाना हो तो सोच के देखिए कितना हल्कापन उसमें होता है, बिल्कुल भी वज़न नहीं लगेगा। तो पालकी भी उनके लिए ऐसे ही है जैसे कि कोई डोरी पर मोती। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द डी ऑफ देयर सॉन्ग, और वह उनके गीत की ओस में एक सितारे के समान लटकती है। और वह उनके गीत की ओस में सितारे के समान लटकती है। देखिए ड्यू ड्रॉप, ओस की बूंद, उसके ऊपर हम एक स्टार रख देते हैं तो कितना ब्यूटीफुल वो लगेगा, कितना शाइन करेगा। तो ऐसी ही उपमा पालकी को दी गई है। शी जम्प्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, वह उछलती है बीम, प्रकाश पुंज, शेफ्ट ऑफ लाइट। वह टाइड ज्वार भाटा, वह ज्वार भाटे के मस्तक पर एक प्रकाश पुंज के समान उछलती है। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी बहुत तेज़ बहाव पर होता है, और ऐसे में जब चंद्रमा की रोशनी उन पानी की लहरों पर पड़ती हैं और वो प्रकाश घुलता प्रतीत होता है तो बेहद खूबसूरत लगता है। तो ऐसी ही खूबसूरती पालकी में दिखाई देती है, यानी वह ज्वार भाटे के मस्तक पर प्रकाश पुंज के समान उछलती है। यानी अगर हम जो बैम्बो है, जो बांस है, जिस बांस पर पालकी को ले जाया जा रहा है, तो वो टाइडल वेव्स हैं, है ना। ज्वार भाटे के समय पर जो चलने वाली बहने वाली लहरें हैं वो हैं, और पालकी क्या है, वो प्रकाश पुंज है, बीम है। तो इसलिए कि वह ज्वार भाटे के मस्तक पर प्रकाश पुंज के समान उछलती है। शी फॉल्स जेंटली, वह धीरे धीरे गिरती है, लाइक द टीयर्स फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड, दुल्हन की आंखों से गिरने वाले आंसुओं के समान। यहाँ कवित्री कहना चाहती हैं कि अब पालकी को रखने का समय आ गया है, और जो दुल्हन है उसका भी उसकी यात्रा पूरी हो गई है, और एक जीवन की
नई शुरुआत उसकी होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं दुल्हन भी दुखी है, कहार भी दुखी हैं। तो इसलिए टीयर शब्द ये सबके दुखों का वर्णन कर जाता है कि दुल्हन के मन में एक अजीबोगरीब प्रश्न है कि वो अभी अपना एक परिवार छोड़ कर के आई है, दूसरे की शुरुआत करने जा रही है, तो सब कुछ कैसा होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लिए दुल्हन है और जो कहार हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दुख है कि अब वो पालकी को रख रहे हैं, पालकी को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। तो इसलिए ये उपमा दी गई है कि जो पालकी है वो ऐसे गिरती है जैसे दुल्हन की आंखों से धीरे धीरे आंसू। नाउ critical appreciation of the poem. The poem describes the Indian theme. पोएम भारतीय थीम को डिस्क्राइब करती है। द पोएम इज़ वेरी मेलोडियस। पोएम बहुत ही मधुर है। द यूज़ ऑफ सो मैनी सिमिलीज मेक्स अ क्लियर इमेज इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। इतनी सारी सिमिलीज का प्रयोग रीडर्स के मस्तिष्क में एक स्पष्ट तस्वीर बना देता है, स्पष्ट इमेज बना देता है, बिंब बना देता है, चित्रण बना देता है। कैसे बना देता है कि जब कवित्री कहती हैं कि उनके गीत की हवा में पालकी पुष्प के समान हिलती है, तो रीडर पाठक के मस्तिष्क पर एकदम वो इमेज बन जाती है कि फूल है, फूल हिल रहा है। दूसरी इमेज फिर पालकी की भी आती है कि पालकी है वो धीरे धीरे मूव कर रही है। तो इस तरह से जो सिमिलीज का यूज़ है वो कहीं ना कहीं एक इमेज को बना देता है। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल एंड ब्यूटीफुल। पोएम की भाषा सिंपल और ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ए बी बी सी एंड सो ऑन। और पोएम की राइम स्कीम ए बी बी सी और इसी प्रकार से आगे चलती है। नाउ मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम का संदेश, क्या सीखते हैं हम इस पोएम से। इंटरेस्ट इन अ वर्क लेसन्स द बर्डन ऑफ द वर्क। क्या सीखते हैं कि किसी भी कार्य में रुचि उस कार्य के बोझ को कम कर देती है। किसी भी कार्य में रुचि उस कार्य के बोझ को कम कर देती है। मतलब कहने का मतलब है कि यदि कोई कार्य कितना भी कठिन क्यों नहीं है, कितना भी बोरिंग क्यों नहीं है, यदि हम उसे रुचि लेकर के करते हैं, उसे आनंद और उत्साह के साथ करते हैं, तो वह कार्य भी हमें अच्छा लगने लगता है और आनंद देने वाला बन जाता है और बिल्कुल भी उस काम का प्रेशर मन मस्तिष्क पर नहीं आता है। यही सीखते हैं हम इस पोएम से। तो उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, तो बताइएगा ज़रूर। Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon for the notifications of our new videos.